सुभाष स्कूल सावा की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास। जैसे कि हम पीछे काफ़ी दिनों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका अपने नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। उसी श्रेणी में हम आज चलते हैं। हमारा 13 चैप्टर है और उसमें एमीन टॉपिक है। कोरोना की वजह से हो सकता है सिलेबस में थोड़ी कमी आए, लेकिन ये जो टॉपिक है ये 100% ही अपने सिलेबस में रहेगा। एमीन एमीन जो होता है उसकी अगर बात करें अपने तो क्रियात्मक समूह होता है, उसका फॉर्मूला NH2 होता है। एमीन का निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि जो अमोनिया होता है NH3, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं N के साथ में 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर अमोनिया से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या तो R से और या फिर AR से करा दिया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें एमीन प्राप्त होता है। तो अगर हम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन R से करवा देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, RNH2। ठीक है, और अगर हम AR से करा देते हैं तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ArNH2। ठीक है, अब अगर हम एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करवाते हैं और एक R या एक AR हमारे पास आता है तो उस एमीन को हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। कौन सी एमीन कहते हैं बच्चों, प्राथमिक एमीन कहते हैं। यानी कि NH2 हो, एक R हो तो कौन सी एमीन होती है, प्राथमिक एमीन होती है। अब हम द्वितीयक एमीन बनाना चाहते हैं तो हमें इस एक हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन और करवाना होता है। यानी कुल मिलाकर हम कितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देते हैं, 2 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, इस साइड में लिखता हूं मैं, एक RNH और यहां जो हाइड्रोजन था वह भी प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कुल मिलाकर कितने R आ गए, 2 R। ठीक है, और NH यानी R2NH। इस एमीन को कहते हैं द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन। जब R2 हो, हाइड्रोजन 2 प्रतिस्थापित हो जाए और R2 आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक एमीन कहते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें अपने तृतीयक एमीन की तो हम तीसरे हाइड्रोजन का भी प्रतिस्थापन R या AR के द्वारा करवा देते हैं तो हम कहेंगे R आ गए 3, और जब R 3 आ जाते हैं तो इसे कहेंगे तृतीयक एमीन। R1 हो प्राथमिक एमीन, R2 हो द्वितीयक एमीन, R3 हो तृतीयक एमीन। या यूं कहेंगे NH2 हो और R हो प्राथमिक एमीन, NH हो और 2R हो द्वितीयक एमीन, N हो और 3R हो तो उसे कहते हैं तृतीयक एमीन। अब हम एमीन का नामकरण पढ़ने जा रहे हैं। एमीन जो होती है उसके अंदर अगर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन R के द्वारा करवा दिया जाता है तो इस एमीन को हम एल्किल एमीन कहते हैं। कौन सी एमीन कहते हैं, एल्किल एमीन। और अगर AR होता है तो उसे एरिल एमीन
या फिर एरोमेटिक एमीन कहते हैं। तो एल्किल एमीन का अपने नामकरण पढ़ने जा रहे हैं सामान्य पद्धति में, रूढ़ पद्धति में। रूढ़ पद्धति में अगर बात करें अपने, तो सपोज कीजिए अगर प्राथमिक एमीन है, कौन सी एमीन है? प्राथमिक एमीन, तो उसका नामकरण अपने कैसे करेंगे? एल्किल एमीन से करेंगे, एल्किल एमीन से करेंगे। एल्किल एमीन से कैसे करेंगे? जैसे R की जगह हमारा CH3 हो और क्रियात्मक समूह है NH2 हो, तो क्या करेंगे? पहले एल्किल का नाम लिखेंगे। एल्किल ये वाला है, बताइए CH3 को क्या कहते हैं? मैथिल। वेरी गुड, क्या कहते हैं? मैथिल। और NH2 को क्या कहते हैं? एमीन। तो ये बनेगा मैथिल एमीन। ठीक है। इसी प्रकार मैथिल की जगह C2H5 हो, एथिल, तो इसका नामकरण कैसे करेंगे? पहले एल्किल का, ये एल्किल कौन सा है? एथिल, एथिल। और NH2 को क्या बोलेंगे? एमीन। ये बनेगा एथिल एमीन, यानी ये मैथिल एमीन और ये एथिल एमीन। क्योंकि ये प्राथमिक एमीन था तब इसका नाम एल्किल एमीन हो जाएगा। इसी प्रकार अगर अपने C3H7 लेते हैं, NH2 लेते हैं, तो ये जो CH3H7 होता है ये प्रोपिल होता है। अब मैंने इसको सीधा ही लिखा है तो प्रोपिल बोलेंगे, और अगर अपने खोल के पूरी स्ट्रक्चर लिखे तो हो सकता है नॉर्मल हो, आइसो हो, प्रोपिल एमीन। तो इस तरीके से इनका नामकरण हो जाएगा। प्राथमिक एमीन होगा तो इस तरीके से इनका नामकरण हो जाएगा। अब अगर सेकेंडरी एमीन हो, द्वितीयक एमीन, तो उसका हम साधारण भाषा में नामकरण कैसे करेंगे? द्वितीयक एमीन दो प्रकार से हो सकती है। एक में क्या होगा? दोनों R समान हो सकते हैं, और एक में क्या होगा? दोनों जो R है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, इसमें दोनों R समान है और इसमें दोनों R भिन्न भिन्न है। समान होने वाले में क्या होगा? डाई एल्किल एमीन नाम दिया जाएगा। कैसे? सपोज कीजिए CH3 है, दो बार है। ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे नामकरण है, अपने सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। डाई एल्किल, CH3 कितनी बार है? दो बार, तो डाई आएगा। और CH3 को क्या कहते हैं? डाई मैथिल, तो इसका नाम हो जाएगा डाई मैथिल, डाई मैथिल। और NH को यहां क्या बोलेंगे? एमीन। ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन है। इसी प्रकार अगर अलग अलग होते हैं तो क्या होता है? सपोज कीजिए एक CH3 हो और एक C2H5। अब इसमें एल्किल समूह समान नहीं है ना, इसका नामकरण करेंगे तो यहां डाई शब्द नहीं आएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं है। तो यहां क्या होगा? एक तो है मैथिल और एक क्या है? एथिल। तो यहां अपने क्या करेंगे? अंग्रेजी के अल्फाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, एथिल, फिर मैथिल, और नाम क्या जाएगा? एमीन। एथिल मैथिल एमीन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने यहां, अगर ये वाला C2H5 होता तो, दोनों C2H5 होते तो, है तो सेकेंडरी एमीन, और कौन सा है? समान वाला है, इसलिए यहां क्या करेंगे? डाई एथिल, डाई एथिल एमीन। क्या करेंगे? डाई एथिल एमीन। ठीक है, अब बात करते हैं अपने
तृतीयक एमीन की। तृतीयक एमीन भी दो प्रकार से होंगे, एक तो होगा जिसमें आर है वो क्या हो, समान, और एक में आर है वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपने समान आर वाले का पढ़ते हैं। समान आर वाले का अपने ऐसे लिखते हैं CH3N, 3 CH3 है हमारे पास। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई एल्किल एमीन। ट्राई एल्किल एमीन, 3 है ना एल्किल समूह है, समान है, इसलिए ट्राई शब्द आ जाएगा। तो एल्किल कौन है, मैथिल, ट्राई मैथिल एमीन। आई बात समझ में, 3 ट्राई, CH3 मैथिल और क्रियात्मक समूह है एमीन। अगर भिन्न भिन्न हो, मैं तीनों ही भिन्न भिन्न लेकर आपको समझा रहा हूं, तीनों ही अलग अलग है, तो आप इन तीनों का नामकरण लिखेंगे एल्किल के हिसाब से। अंग्रेजी के अल्फाबेट में ये मैथिल है M, ये एथिल है E, और ये प्रोपिल है P। पहले कौन आएगा अंग्रेजी के अल्फाबेट में, एथिल, एथिल, फिर मैथिल, और फिर प्रोपिल, और क्रियात्मक समूह कौन है, एमीन, एथिल मैथिल प्रोपिल एमीन। तीनों एल्किल का नाम लिख दिया आपने अंग्रेजी के अल्फाबेट के हिसाब से, और फिर क्या आ जाएगा, क्रियात्मक समूह है एमीन। अगर दो एक जैसे हो, CH3N CH3 और एक C2H5 है तृतीयक एमीन, और दो एक जैसे हैं और एक अलग अलग है, तब क्या होगा, पहले ये मैथिल, मैथिल और एथिल, अंग्रेजी के अल्फाबेट में कौन आएगा, एथिल, एथिल, फिर आएगा मैथिल, क्योंकि मैथिल क्या है, दो है, तो आएगा डाई मैथिल, डाई मैथिल। क्रियात्मक समूह कौन है बच्चों, एमीन, एथिल डाई मैथिल एमीन। आई बात समझ में, आगे चलते हैं यूपीएससी नामकरण की। यूपीएससी में पहले अपने प्राथमिक एमीन का नामकरण पढ़ेंगे। प्राथमिक एमीन का नामकरण अपने करेंगे एल्केन एमीन के अनुसार, एल्केन एमीन के अनुसार। कैसे, जैसे आपके पास ये CH3 है, NH2 है, सिंपल सा नाम है। पहले हम इसको साधारण भाषा में क्या कह रहे थे, एल्किल यानी मैथिल, लेकिन अब इसको एल्केन कहना है, एल्केन का व्युत्पन्न मानना है, एल्केन के अनुसार लिखना है। तो एल्केनों के अनुसार अगर कार्बन एक है तो इसे क्या कहते हैं, मैथेन, तो यहां नाम आएगा मैथेन। ठीक है, और ये NH2 है, एमीन, क्या बना, मैथेन एमीन। ठीक है, अब मैं एक बड़ा नाम लेता हूं, CH3 CH2 CH2 NH2। ये 3 कार्बन वाला कौन सा एल्केन होता है, प्रोपेन, वेरी गुड, प्रोपेन, और ये एमीन, प्रोपेन एमीन, जोड़ के लिख सकते हैं हमने, प्रोपेन एमीन, प्रोपेन एमीन। ठीक, अब अगर ये NH2 है वो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं बीच वाले कार्बन के साथ, तो क्या नाम प्रोपेन एमीन ही आएगा या कुछ परिवर्तन आएगा। यहां आपको क्या करना है, एमीन है वो सिरे पर नहीं है, प्रारंभिक कार्बन पर नहीं है, तो आपको लंबी श्रृंखला देखनी है और उसमें फिर आप नंबरिंग करेंगे, इधर से 2 नंबर पे आएगा, इधर से भी 2 नंबर पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले एल्केन का नाम लिखेंगे प्रोपेन,
आप बताइए एमीन कितने पे है, NH2 कितने पे है, 2 नंबर कार्बन पे है, तो आप लिखेंगे 2 एमीन, प्रोपेन 2 एमीन। आई बात समझ में। अगर यहां भी कोई भी क्रियात्मक समूह के अलावा प्रतिस्थापी और होता तो आप क्या करते, इस प्रतिस्थापी को भी आप देखते कि 2 नंबर पे मेथाइल है, तो आप इसी को ये लिख देते 2 मेथाइल या मेथिल, बाकी वही सिस्टम है, 2 मेथाइल प्रोपेन 2 एमीन, प्रोपेन 2। इस प्रकार से भी इसका नामकरण हो सकता। अब आपके सामने आ रहा है सेकेंडरी एमीन का नामकरण, जिसको आप बड़े ध्यान से समझे कि सेकेंडरी एमीन जो होता है उसका नामकरण होता है एन एल्किल एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। कैसे, अब देखिए आप इस तरीके से सेकेंडरी एमीन लेता हूं मैं, ठीक है। एन का मतलब नाइट्रोजन के साथ एल्किल है और फिर एल्केन है और फिर एमीन है। ध्यान से समझना कि यहां पर 2 CH3 हैं, ठीक है, तो हम एक को तो प्रतिस्थापी मानेंगे और एक को मुख्य व्युत्पन्न मानेंगे। तो यहां पर दोनों समान है तो हम एक को यानी इसको देखते हैं कि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एल्किल, ठीक है। समान हो तब तो एक को मानना है, किसी को मान लेना। तो हम नाइट्रोजन के साथ एल्किल जुड़ा हुआ मानते हैं। नाइट्रोजन के साथ कौन सा एल्किल है, मेथिल, यानी मेथिल, एन मेथिल, ठीक है। इसको हम एल्केन मानेंगे, एल्केन इसको मानेंगे एक को। एल्केन एक कार्बन वाला कौन सा होता है, मेथेन। क्रियात्मक समूह कौन है, एमीन, एन मेथिल मेथेन एमीन। अगर एक होता यहां पर C2H5, अब बड़े ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि जब एक 2 कार्बन वाला हो, एक कार्बन वाला हो, तब हमारे सामने दिक्कत आ जाती है कि हम किसको एल्किल माने। तब आपको क्या करना है, छोटे वाले को एल्किल मानना है, जिसमें कम कार्बन होते हैं उसको एल्किल के अनुसार लिखना है। तो ये कम कार्बन वाला है, इसको नाइट्रोजन के साथ प्रतिस्थापी मानेंगे, एन पे मेथिल, और बड़े वाले को यानी ज्यादा कार्बन वाले को हम एल्केन मानेंगे। तो 2 कार्बन वाले को एल्केन मानेंगे, एथेन। क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन, एन मेथिल एथेन एमीन, ठीक है। अगर यहां C3H7 होता तो हम छोटे वाले को मानते, इसको मानेंगे क्या, प्रतिस्थापी। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एन एथिल, छोटे वाले को एथिल, और बड़े वाले को एल्केन मानना है, 3 कार्बन वाले को मानेंगे प्रोपेन, प्रोपेन एमीन, एन एथिल प्रोपेन एमीन। आई बात समझ में। छोटे वाले को मानना है एल्किल और बड़े वाले को मानना है एल्केन, ठीक है। आगे टर्सरी एमीन की, इसको भी आप प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इसका नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले अगर तीनों एल्किल समान हो तो कैसे होगा, और भिन्न भिन्न हो तो कैसे होगा। तीनों एल्किल समान है, CH3 है, तो इसका नामकरण कैसे होगा, इसका नामकरण होगा कि 2 जो एल्किल समूह होंगे ना, उनको तो अपने नाइट्रोजन का प्रतिस्थापी मानेंगे, नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी मानेंगे। जैसे एन के साथ मैथिल है, एन के साथ ही मैथिल है, तो आप लिखेंगे एन डाई मैथिल, यानी नाइट्रोजन के साथ 2 मैथिल जुड़े हुए हैं, तो आप दोनों को डाई से लिख देंगे, डाई मैथिल। और अब इसको मानेंगे एल्केन, मेथेन, और क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन, ठीक है। अब मैं आपको एक अलग लेकर समझाता हूं। जैसे N के साथ में एक CH3 है, एक C2H5 है और एक है वो CH3 है, ठीक है।
तो अब बड़े वाले कार्बन यानी जिसमें ज्यादा कार्बन होंगे उसको तो एल्केन मानना ही है, बचे ये दो, तो आप इसको क्या करेंगे, इस हिसाब से लिखेंगे एन डाई मैथिल, एन डाई मैथिल, ठीक है। इसको मानेंगे एल्केन, एथेन, और क्रियात्मक समूह क्या है, एनी, ठीक है। अब अगर तीनों ही अलग अलग हो तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, बड़े वाले कार्बन को तो मानना है एल्केन, ये तो हो जाएगा एल्केन, ठीक है। और ये वाला अलग अलग एल्किल है, तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार, ये मैथिल है और ये क्या है, एथिल, तो पहले कौन आएगा, एथिल, तो एथिल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, एन एथिल, एन के साथ ही मैथिल, एन मैथिल, और प्रोपेन एमीन, क्या हो जाएगा, प्रोपेन एमीन, आई बात समझ में। इस प्रकार से मैंने आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन का नामकरण समझाया। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और इनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। ये टॉपिक हमारे सिलेबस से नहीं हटाया जाएगा और ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि जब हम क्लास में पढ़ते हैं एक बार पढ़ने से ये नाम समझ में नहीं आते। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, एक बार देखने के बाद रफ कॉपी लेकर इसको करने का प्रयास कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।